करते हो आप? बस मैं तो ऐसे ही। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू प्लास्टेशिया 2022। स्वागत है आपका। और आज आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो बनाती है प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, और साथ ही अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रोबोटिक आर्म्स है वो भी इंस्टॉल करते हैं। और आज इन्हीं से बात करवाने वाला हूं, और साथ ही उनकी क्या क्वालिटी क्या होती है और आप कैसे डील कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हो आप सर? बहुत अच्छे। और एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर अपना? मेरा नाम कमल अग्रवाल है। आई एम CEO ऑफ टेक्नोवेशन ग्रुप। हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिक सर्वो बेस्ड होती है पावर सेविंग के साथ। और अंडर मेक इन इंडिया के अंतर्गत 80% मशीन हम इंडिया में बना रहे हैं, जिसमें डिज़ाइन, ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग सारा इंडिया में फरीदाबाद हरियाणा में करते हैं। मशीन के साथ साथ हम रोबोटिक्स में डील करते हैं। जैसे आजकल आपको सबको पता होगा कि ऑटोमेशन का ज़माना है, तो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है इकोनॉमिकल वे में ऑटोमेशन कैसे कर सके MSMEs के लिए। तो MSMEs के लिए कुछ एक बजटेड सॉल्यूशंस लाए हैं, जिसमें पहली बार हमने एक प्लास्टेशिया में 6 एक्सिस रोबोट लगाया है। 6 एक्सिस रोबोट एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, जिसमें ऑपरेटर जो करना चाहे, जो पार्ट निकालता है उसको कटिंग करता है, पैकिंग करता है, वो सारा काम ऑटोमाइज कर सकते हैं हम उसको। इसके अलावा हमारे पास डाई चेंजिंग सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम्स, और ये सब चीज़ें हम करीब 7 साल से कर रहे हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस करीब 15 साल का है, और काफ़ी सारी ऑटोमोटिव कंपनीज़ में और वाइट गुड्स कंपनीज़ में हम इनको सप्लाई करते हैं। सर यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ बैनर पे टेक्नोवेशन, टेक्नो HQMC, ये सब मेरे खुद के ओन ब्रांड्स हैं। टेक्नोवेशन इज़ माय कंपनी, और टेक्नो HQMC, टेको स्मार्ट रोबोट्स और टेक्नो मेपर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, दीज आर ऑल अवर ट्रेडमार्क्स। टेक्नो HQMC डाई चेंजिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक डाई चेंजिंग सिस्टम। टेको स्मार्ट जो है वो रोबोटिक्स में है, और टेक्नो पेपर जो है सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं। और सर ये इसके बारे में, ये काफ़ी बड़ा जायंट सा मशीन है, और इसके बारे में आप बता रहे हो कि पहली बार हम लोग यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर तो हम शोकेस करते रहते हैं। जो 6 एक्सिस रोबोट है ये हम पहली बार शोकेस कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में, क्योंकि ये अभी तक का बहुत एक्सपेंसिव रोबोट है। बट अब इंडिया में हमने लॉन्च किया है, जिसको काफ़ी इकोनॉमिकल वे में ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे किया है, जो नॉर्मल दूसरी कंपनी के रोबोट्स हैं। तो अब अफोर्डेबल बना दिया है एक्चुअली उसको हमने। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। और जैसे है कि अगर किसी के पास मोल्डिंग मशीन है और उसको अलग से ऑटोमेशन के लिए इंस्टॉल करना है, तो आप अलग से भी इंस्टॉल करते हो? ये किसी भी मशीन में इंस्टॉल हो सकता है। हमारे पास पूरी टेक्निकल स्किल्स है उसको कोई भी मशीन में इंस्टॉल करने के लिए। तो आपका पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होनी चाहिए जो कि PLC बेस्ड होनी चाहिए, उस पर इंस्टॉल हो जाएगा वो। हाँ जी। और भी क्या खासियत होगी इसके? ये आपका पूरा साइकिल टाइम सेव कर देता है, प्लस आपका प्रोडक्ट में साइकिल टाइम कंसिस्टेंसी आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपको ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं रहती है, मैन पावर कम से कम चाहिए, और फिनिशिंग जो रिपीटेबिलिटी फिनिशिंग वगैरह जो है वो एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। सर मार्केट में जो अवेलेबल है अभी, काफ़ी सारे रोबोटिक आर्म्स अवेलेबल है, और काफ़ी यहाँ पर ट्रेडिंग भी करते हैं, बाहर से मंगवा के फिर अपना लेवल लगा के बेचते हैं। उसके मुकाबले में आपका कहाँ पर ठहरता है? हमारा जो रोबोटिक आर्म है वो मोस्टली कॉर्पोरेट्स में लगा हुआ है अभी। क्योंकि कॉर्पोरेट में महंगा होता था, इसलिए कॉर्पोरेट लोग अफोर्ड करते थे। अभी हम MSMEs में ला रहे हैं, तो जो सॉल्यूशंस हमारे पास MSMEs के लिए है वो अभी किसी कंपनी के पास नहीं है। क्योंकि MSMEs में चाहिए, एक तो फर्स्ट टाइम उनका इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको पैसा ज़्यादा नहीं खर्चना है, प्लस देखना है उनको कि वो रिटर्न टाइमली मिले या नहीं मिले। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये फर्स्ट टाइम है जो हम MSME को टारगेट में लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हम उनको प्रमोट कर सकें उस रोबोट। मतलब ये है कि आपने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन किया है और अफोर्डेबल बना दिए हैं। हाँ, इसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है, ताकि हर कोई बंदा, कोई भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सब यूज़ कर सकें इसको। और सर इस मोल्डिंग मशीन के बारे में एक खासियत आप बता सकते हैं? मोल्डिंग मशीन ये सर्वो बेस्ड मशीन है। पावर कंजम्पशन इसमें
बहुत 0.3 यूनिट पर केजी आता है, जो कि नई के बराबर ही है। मशीन मोस्टली ये फुल्ली ऑटोमेटिक में चलती है, जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप देख रहे हो इसमें पार्ट जो है वो ऑटोमेटिक निकल रहा है, कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, पार्ट रोबोट निकालेगा, रखेगा, वैसे करेगा। तो इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ये 170 टन की मशीन है, तो 170। और ये आप यहाँ आ जाओ सर, यहाँ पर मेक इन इंडिया TM 170N ये मॉडल आपका है, और 170 यहाँ पर टन के लिए 170 जो है वो क्लैंपिंग फोर्स है। अच्छा, मेक इन इंडिया इसलिए कि हम इसको 80% हम इंडिया में बना रहे हैं। 80%? अच्छा, 20% इसमें इंपोर्ट है। 20% इंपोर्ट भी जो है वो सर्वो मोटर, PLC और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। और सर इसके अलावा इधर आप ये मशीन दिखा सकते हैं सर? ये मशीन इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मशीन कहलाती है। ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, जो कि बॉटल फार्मा में यूज़ होती है। जैसे कि टैबलेट कंटेनर हो गया, ड्राई सिरप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, ये सारी बॉटलें जो है वो इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग में बनती है। ये बहुत हाई स्पीड मशीन है, जहाँ पे हमें लाखों बोतलों की रिक्वायरमेंट होती है महीने की, वहाँ पे इन मशीनों को यूज़ किया जाता है। तो प्रोडक्शन रेट क्या रहता है सर? ये अभी जो बॉटल बन रही है करीब 14 सेकंड में 5 पीस निकल रहे हैं। अच्छा, तो आप इसे देख लीजिए कि रोज़ की हज़ारों बोतलें बनेगी, महीने की लाखों बोतलें बनेगी, तो इट्स अ ह्यूज प्रोडक्शन। तो सर अगर जैसे एक बॉटल्स की देखें यहाँ पर, इस बॉटल्स की बात करें तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कितनी पड़ जाती है? इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मली अगर आप मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से देखें तो करीब 1-1.25 रुपये के आसपास पड़ती है। डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कितने कैविटी का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, ताकि साइकिल टाइम, प्रोसेसिंग कॉस्ट सब उस पर डिपेंड करती है। ऑन एवरेज कितनी पड़ जाती है कॉस्ट? ऑन एन एवरेज जैसे आप मान लीजिए वेट के ऊपर डिपेंड करता है कितने की वेट है। आप अगर मटेरियल 140 रुपीज़ पर केजी है, तो वेट अगर सपोज का 60 ग्राम है, 70 ग्राम है, 80 ग्राम है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पर पीस लग जाएगा उसका बॉटल का। तो ये प्रॉफिट मार्जिन का क्या रहता है सर इसमें? प्रॉफिट इसमें अगर 10 पैसा भी मिलता है तो मशीन 6 महीने में फ्री हो जाती है। मतलब ये है कि प्रोडक्शन इतना बढ़िया है और प्रॉफिट मार्जिन इतना बढ़िया है कि 6 महीने में ये फ्री हो जाएगा आपका। राइट। कॉस्टिंग क्लियर हो जाएगी। राइट। अच्छा सर, अगर जैसे कॉस्टिंग की बात करें, क्या ये इंस्टॉलेशन में क्या खर्च पड़ जाता है इसमें? पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब आपका अराउंड 50 लाख के आसपास प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। इसके लिए पूरा क्लीन रूम चाहिए होता है, क्योंकि फार्मा में है तो इसमें कोई डस्ट वस्ट नहीं जानी चाहिए, AC रूम चाहिए, उस हिसाब से है। तो 50 लाख के आसपास इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाता है। 50 लाख के पास। और यहाँ पर अगर कोई आपसे ले रहा है या इंडस्ट्री अपना सेटअप कर रहा है, तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन एंड सर्विस का क्या रहता है? इंस्टॉलेशन हमारी टीम है, पूरी ऑल इंडिया बेस पे टीम है, तो इंस्टॉलेशन हमारी टीम करती है, सर्विस भी हमारी टीम देती है। पर इसमें एक बार मशीन इंस्टॉल हो गई तो फिर आपको सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको अपने मशीन्स पे काफ़ी भरोसा है कि भाई इस सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। अच्छा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्विस की। हाँ जी सर। किसी को ये इंस्टॉल करना है तो उन्हें पूरा सेटअप करने में आप मदद करने वाले हैं उनको? हाँ, पूरा सेटअप करते हैं हम। क्लीन रूम भी बनाना है किसी को, क्लीन रूम भी बना के कर सकते हैं हम। मशीन पूरा प्रोजेक्ट, मशीन के साथ ऑक्सिलरीज, मोल्ड, सारी चीज़ हम एक ही सिंगल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। एंड ट्रेनिंग तो ऑफकोर्स होती है, मशीन जब जाएगी तो ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन तो हमारी तरफ से होती है। हाँ जी। तो सर आपसे अगर किसी को लेना है तो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? technovation.co.in हमारी वेबसाइट है, technovation.co.in। तो अब वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा फरीदाबाद में ऑफिस है और मेरा मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। पीछे इसका वर्क्स का एड्रेस है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है। तो ये रहा सारा डिटेल्स, वेबसाइट एंड कंपनी का नाम। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, इससे ज़्यादा जानकारी अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर और वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। और साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी सारी काउंसलिंग हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी मशीन अवेलेबल होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना सर? बिल्कुल। और सर और लास्ट का डिलीवरी टाइम रहता है। अच्छा, 2 महीने का। जब भी ऑर्डर होता है तो 2 से 3 महीने का डिलीवरी टाइम रहता है इसका। और सर लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? कोशिश कर रहे हैं हम कि हम MSME के लिए काम करें,
बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए तो सभी काम करते हैं। एमएसएमई को कैसे अफोर्डेबल नई टेक्नोलॉजी दी जाए और उसको सर्विस कैसे अच्छी से अच्छी प्रोवाइड की जाए, हमारा फोकस उसी पे रहता है। और कैसे मेक इन इंडिया बनाया जाए। ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया तो हमारा इंडिया है, तो हमें मेक इन इंडिया बनाना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सर।